नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा लाड भैरव व मां भैरवी के विवाहोपरांत बाबा लाड भैरव ने अष्ट भैरव संग खाई खिचड़ी। ध्वस्त कानून व्यवस्था व अनशनरत ई रिक्शा चालकों का समर्थन करते हुए कांग्रेस जनों ने किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सिख समुदाय पर दिए गए बयान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जमकर विरोध। और टाउन हॉल गांधी भवन में नगर निगम मिनी सदन की बैठक हुई संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। बाबा लाड भैरव व मां भैरवी के विवाह के उपरांत बाबा लाड भैरव ने अष्ट भैरव संग खिचड़ी का स्वाद चखा। विवाहोत्सव के उपरांत बुधवार को कजाकपुरा स्थित अनादि कालेश्वर बाबा श्री कपाल भैरव प्रसिद्ध लाट भैरव ने अष्ट भैरव संग खिचड़ी का स्वाद चखा। श्री कपाल भैरव अथवा लाट भैरव प्रबंधक समिति के तत्वावधान में बाबा श्री के विग्रह का अद्भुत श्रृंगार कर पूरी, सब्जी, खिचड़ी, खीर आदि का भोग अर्पित किया गया। वैवाहिक समारोह के बाद खिचड़ी खवैया के दिन विग्रह पर विराजमान रजत मुखौटे की शोभा देखते ही बन रही थी। बाबा श्री के सन्मुख स्थित भैरवी कूप का भव्य श्रृंगार किया गया था। माता को पीले वस्त्र, लाल चुनरी से सुसज्जित किया गया था। समिति के प्रधानमंत्री छोटेलाल जायसवाल ने मां अन्नपूर्णेश्वरी का स्मरण कर भंडारे का प्रारंभ कराया। मध्यरात्रि तक मंदिर के चारों ओर विशाल फर्श पर भक्तों की पंक्तियां लगी रहीं। भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। हर हर महादेव के उद्घोष संग मंदिर में दर्शन पूजन का क्रम भी चलता रहा। पुजारी संजय पांडे ने धूप, दीप, पुष्प, कपूर, जल, चवर आदि से बाबा श्री की विधिवत आरती उतारी। रामबाग में दूसरे दिन भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्यांगनाओं ने सभी का मन मोहा। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष रोहित जायसवाल, उपाध्यक्ष बसंत सिंह राठौर, मंत्री मुन्ना लाल यादव, कोषाध्यक्ष छोटन केशरी, नंदलाल प्रजापति, विक्रम सिंह राठौर, बच्चे लाल बिंद, हिमांशु अग्रहरी, शिवम अग्रहरी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। बाबा लाड भैरव ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 15 तारीख को तिलक था बाबा का और 17 तारीख को बारात था। आज बाबा का खिचड़ी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है। आप जैसे देख रहे हैं बाबा के मंदिर प्रांगण में कितना भीड़ है। मुख्य अतिथि में डॉक्टर नीलकंठ तिवारी सब बच्चे विधायक जी आए, तमाम नेतागण लोग आए हैं, तमाम गेस्ट लोग आए हैं। बाबा का भंडारा चल रहा है लगातार। ये संदेश देते हैं सब भाइयों में सबसे बड़े भाई है काशी के न्यायाधीश से लाड भैरव बाबा। इनके कुंड में नहाने से कुष्ठ रोग, ब्रह्मदोष सब खत्म होता है। बाबा का तो लीला ही अपरंपार है। ध्वस्त कानून व्यवस्था व अनशनरत ई रिक्शा चालकों का समर्थन करते हुए कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शास्त्री घाट से मंडलायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला, जिसका समर्थन ई रिक्शा चालकों ने किया। बता दें कि पिछले कई दिनों से प्रशासन के खिलाफ ई रिक्शा चालक प्रदर्शन और अनशन कर रहे हैं। अजय राय ने कानून व्यवस्था को लेकर के मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा के लोग राहुल गांधी के खिलाफ लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राम जन्मभूमि में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। 16 तारीख की घटना और 2 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ।
सरकार आरोपी को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि यहां गरीब ई रिक्शा चालक 15 दिनों से अन्न जल त्याग करके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ सरकार अत्याचार कर रही है। राहुल गांधी गरीबों के नेता हैं, जानबूझकर राहुल गांधी का पुतला फुकवाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा चालकों के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि आम जनता सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। आम जनता सुरक्षित है? अरे भाई, मंगेश यादव को घर से ले जाके मार दिया। तो पूछ लो आप उनके घर वालों से। मैं नहीं कह रहा हूँ, घर वाले कह रहे मंगेश यादव को 2 दिन कस्टडी में रखा, एसटीएफ ने उनको गोली मार दी। अभी लखीमपुर खीरी में पासी समाज का व्यक्ति, उसको ले जाकर पुलिस कस्टडी में इतनी मार मारा कि उसके मुंह से और उसके गुप्तांगों से खून निकल गए। उसकी वीडियो है और उसकी वो मर गया बेचारा, उसकी पुलिस ने हत्या कर दी। ये कौन कर रहा है? ये पूरी तरीके से सरकार जंगल राज कायम है और योगी जी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। यह है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसको पुलिस ने रोका है लगातार राहुल गांधी के बयान पर। राहुल गांधी जी जन नेता हैं, जनता के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, मजदूरों के नेता है, आम आदमियों के नेता है। और राहुल गांधी जी का ये जो जितना भी ये विरोध कर रहे हैं, आम जनता उनके साथ जुड़ रही है। आम जनताओं की भावनाएं, क्योंकि वो मोची के घर जाते हैं, वो नाई के घर जाते हैं, कारपेंटर के घर जाते हैं, ट्रक ड्राइवर के घर जाते हैं, लोको पायलट के घर जाते हैं। गरीब के गरीब घर जाकर 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है। कूली के घर जाते हैं। कोई समाज का ऐसा तबका नहीं जिसके साथ राहुल जी का रिश्ता नहीं बन गया। ये घबराहट है। मोदी जी घबरा कर ये गलत काम करा रहे हैं। योगी जी उनको पूरी तरह से प्रशंसा उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सर, भाजपा किसी नेता का पुतला फूंका तो मुकदमा लिखा जाता है और तमाम लोग पुतले फूंके। अब मनीष जी, आप ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, इससे तो मैं कह रहा हूँ ना कि मोदी जी पूरी तरीके से छूट देकर ये सारे जितने भी राहुल जी को अनर्गल बयान कराए जा रहे हैं, ये राहुल जी के मंत्रिमंडल का व्यक्ति बिट्टू आज हमारे नेता राहुल जी के खिलाफ अब शब्द बोल रहा है। इसका मतलब कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है और जानबूझकर उनके खिलाफ दुष्प्रचार कराया जा रहा है, उनका पुतला फुकवाया जा रहा है। किस तरह का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? कानून व्यवस्था जो पूरी तरीके से चरमरा गई है, जो जंगल राज कायम है और गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, ई रिक्शा वालों की, इनके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सिख समुदाय पर दिए गए बयान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वहीं वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। कचहरी स्थित जेपी मेहता इंटर कॉलेज के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला, जो कि जिला मुख्यालय तक गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। सभी के हाथों में बीजेपी का झंडा नजर आया। जिला मुख्यालय पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के पुतले को सड़क पर रखकर उसे जूते, चप्पल इत्यादि से मारा। उनके बढ़ते आक्रोश को देखते हुए वहां तैनात पुलिस ने मोर्चा संभाला और वो राहुल गांधी का पुतला लेकर चले गए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि सिखों को भारत में पगड़ी पहनने, कड़ा धारण करने और गुरुद्वारा जाने की आजादी नहीं है। अब उनके इस बयान को लेकर सिख समुदाय और भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दुनिया का सबसे लोकतंत्र देश है। इस लोकतंत्र देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बनाए हुए संविधान का जो लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश में अभी 100 दिन पहले यहाँ चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। उसके बाद जो है राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता बने, वो जाकर विदेश में एक बार नहीं कई बार जो है जाकर भारत के भर्त्सना करते हैं। लोकतंत्र को भाजपा का एजेंट कहते हैं, जो चुनाव आयोग उसको एजेंट कहते हैं। अब भारत की बदनामी करा रहे हैं। इनसे लगता है कि उनके दिमाग में कहीं कुछ विचित्र है। 60 साल 55 साल शासन उन्होंने किया, थोड़ा और दूर रहना पड़ेगा उनको। देश आज अपने आदरणीय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कर रहा है।
और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो उनको अंदर से चुभ रहा है। तो चुभ रहा है तो आपको अपने देश में जाकर विदेशों में विदेश के राष्ट्रपति, विदेश के मंत्री सब लोग हाथे पर फैलाए हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री को, आइए जाकर वहाँ विरोध कर रहे हैं। और सिखों का 84 में जो हत्या हुई थी उसका भी विरोध कर रहे हैं कि पगड़ी इनको नहीं पहनना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए। तो ये एकदम लोकतांत्र तरीके से भारत का विरोध कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में उनका जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। लगातार विवादों में रहे हैं, लगातार बयान देते रहे हैं, क्या वजह थी? कुर्सियों में रहने की वजह है या कुछ और? ना कुछ वजह यह है कि देखिए ये पूरा कांग्रेस तुष्टीकरण और भ्रष्टाचारी है। अब 10 साल हो गया और तीसरी बार फिर हम सब लोगों ने, देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री को फिर प्रधानमंत्री बना दिया। तब उनके पेट में दर्द हो रहा है कि अब हम लोग सत्ता से बाहर क्यों रहे। उनको सत्ता में आने की लुलक लगी है, यह नहीं लगी कि भ्रष्टाचार में मैं भी हूँ, मेरी बहन है, मेरी बहनोई है, मेरी माँ है। मतलब जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको कहीं न कहीं कोर्ट में जाना पड़ेगा। आज आप देखिए तेजस्वी यादव के भाई को भी आज सम्मान मिला है। तो ये सारे लोग अभी 3 मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए हैं। और आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर पारदर्शिता लाना पड़ेगा, ईमानदारी लाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तब आज देश जो है इनके रिजम में मनमोहन सिंह में हम लोगों का स्थान 15वां था। टाउन हॉल गांधी भवन में नगर निगम मिनी सदन की बैठक संपन्न हुई। वहीं विपक्षी दल ने कार्य में हीला हवाले का आरोप लगाया। नगर निगम मिनी सदन की बैठक टाउन हॉल स्थित गांधी भवन में संपन्न हुई, जिसमें सभी पार्षद ने पहुंचकर अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा, जिसे शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन मेयर अशोक तिवारी ने दिया। इस दौरान नगर निगम के कई अधिकारी, नगर आयुक्त सहित कई लोग उपस्थित रहे, जिन्हें नगर में साफ सफाई, सीवर आदि अनेक समस्याओं से अवगत कराया गया और इसे शीघ्र दूर करने का आश्वासन मिला। इस दौरान दूसरे दलों के नेताओं ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, नगर में कोई भी काम नहीं हो रहा है। अगर शीघ्र काम नहीं होता है तो इसका जवाब अगले चुनाव में जनता स्वयं देगी। बैठक में मुख्य रूप से एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, मेयर अशोक तिवारी, पार्षद दल के नेता नरसिंह दास, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, जल संस्थान के अधिकारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अगर दावत को सूचना दे रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए सर्वसम्मति से। एकदम नामक है, ठीक है। क्या इसमें भागी वाला ये डीजल जुड़ा है? नोडल कौन है? आपका नोडल आपका नगर अधिकारी कौन है? और प्रत्येक महीना नगर निगम की गाड़ियों पर, छोटी बड़ी गाड़ियों पर कितना डीजल का खर्चा है? सर मैं मंझौर नहीं करता सर। ऑपरेशन मेंटेन में इसको सही करा दिया जाएगा जहाँ भी है। अगर मुझे जगह की एग्जैक्ट सूची मिल जाए तो फॉलो अप अच्छे से हो जाएगा। इसका जो दूसरा आपका प्रश्न है सर, ये वार्ड नंबर 66, इसमें ये सूचना है कि मधमेश्वर वार्ड जो वार्ड है ये सर स्मार्ट सिटी कार्य योजना में ये नहीं चयनित है। तो मंदिर जो आसपास के हैं वो सर संभवतः पर्यटन विभाग द्वारा या किसी अन्य विभाग द्वारा मंदिर का कार्य कराया जा रहा होगा। अगर माननीय सदन इसमें अनुमति देगा तो इसको हम लोग अपने कार्यों की सूची में ले सकते हैं, या स्मार्ट सिटी को अगर भेजना होगा तो यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थाना लक्सा अंतर्गत फरार चल रहे अभियुक्त के घर और दुकान पर कुर्की की कार्रवाई से पहले नोटिस चस्पाकर उद्घोषणा की गई।
थाना लक्सा अंतर्गत अमित सेठ का न्यायालय में मुकदमा न पहुंचने पर कुर्की की कार्रवाई के पूर्व मकान और दुकान के आसपास पुलिस द्वारा नोटिस चस्पा किया गया। साथ ही ध्वनि यंत्र के द्वारा पुलिस ने सूचना दिया कि न्यायालय में अमित सेठ नहीं जा रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान और दुकान पर नोटिस चस्पा की। पुलिस की ओर से बताया गया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अमित सेठ के खिलाफ कई बार वारंट जारी किया गया। अभियुक्त के घर पर दबिश दी जा चुकी है, परंतु वो फरार चल रहा है, इसलिए कुर्की की कार्रवाई से पहले उद्घोषणा की कार्रवाई टीम द्वारा की गई है। आप सभी सिद्धिबाग के निवासियों को सूचित किया जाता है कि थाना कैंट पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या मुकदमा अपराध संख्या 114/2023 धारा 420, 406, 504, 506, 352 से संबंधित अभियुक्त अमित सेठ पुत्र बलराम निवासी 61/24B1-2 सिद्धिबाग थाना लक्सा बहुत दिनों से न्यायालय की कार्रवाई से बचने हेतु फरार चल रहा है, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से कई बार वारंट जारी किया गया है, परंतु अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार फरार अपने निवास स्थल से फरार चल रहा है, जिस कारण माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उद्घोषणा की कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। जिस कार्रवाई के अंतर्गत आप सबको सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 19/9/2024 को अभियुक्त के मकान पर नोटिस माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस को चस्पा करते हुए क्षेत्र के सभी निवासियों को इसके संबंध में सूचित किया जाता है। अगर नियत तारीख से पहले अभियुक्त माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो अग्रिम तिथि द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कुर्की की कार्रवाई उक्त पते पर संपादित की जाएगी। नागरी नाटक मंडी में आयोजित सम्मान समारोह में रतिशंकर त्रिपाठी और डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा सम्मानित हुए। नागरी नाटक मंडली में नागरी नाटक मंडली न्यास व वाराणसी विरासत फाउंडेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, रोटरी वाराणसी व सीनियर सिटीजन ट्रस्ट की तरफ से एक सम्मान समारोह के अंतर्गत रतिशंकर त्रिपाठी और डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी को भारतेंदु नाट्य अकादमी का अध्यक्ष चुनने पर व सदस्य के रूप में दिनेश श्रीवास्तव व ललित कला अकादमी का अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा को चुने जाने पर सभी काशीवासियों की तरफ से सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से नागरी नाटक मंडली न्यास की तरफ से डॉक्टर अजीत सहगल, सुमन पाठक, अर्पित शिधोरे, शैलेंद्र गुप्ता व संजय साहू ने अंगवस्त्र व पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। विरासत फाउंडेशन की तरफ से राममोहन पाठक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से निदेशक प्रवीण गुंजन, भारतेंदु परिवार से परिजनों व अन्य गणमान्य लोगों ने अभिनंदन किया। स्वागत भाषण आशुतोष चतुर्वेदी ने व धन्यवाद ज्ञापन रोटरी क्लब के योगेश अग्रवाल ने किया। सामने देखिए, सामने साथ में उसको भी कर दीजिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? जो उत्तर प्रदेश शासन ने जो दायित्व दिया है और जो प्यार इसमें काशी के सभी रंगकर्मियों ने, विभिन्न संस्थाओं ने, रोटरी क्लब ने, भारतेंदु जी के परिवार ने, सबने जो मिल करके इतना स्नेह दिया है और जो जिम्मेदारी दी है उसका ईमानदारी निष्ठा के साथ सबके साथ मिल करके अच्छा और बेहतर करने का प्रयास करें। पढ़ते हैं तो वो छद्म रूप से दिखाई पड़ते हैं। अनेक लोग हैं जिन्होंने मुंबई को मुंबई बनते देखा है और मुंबई बनाया है। आज उत्तर भारतीय न होते तो फिल्मों में बहुत से लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, अजीत सहगल के पिताजी, उनके साथ एक संस्था हम चलाते थे बहुत बचपन में, लेकिन उनका बहुत स्नेह था। कन्हैया लाल जी आए थे, उनका हम लोगों ने अभिनंदन किया था नौका पर।
सुजीत कुमार थे बनारस के, और वो उस समय धर्मयुग में छपा। धर्मयुग में छपना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो नाटक का जो क्षेत्र है वह बहुत ही चुनौतियों भरा है और हर पग पर कुछ नया करने के लिए आपको प्रेरित करता है। ऐसी प्रेरणा की प्रेरणा स्रोत इनका स्वागत करते हुए रतिशंकर जी का, सुनील विश्वकर्मा जी, मैं 23 साल काशी विद्यापीठ में था, 18 साल 5 साल, उस दौरान इनका शुरुआती क्रम देखते देखते भगवान राम के मुखारविंद की जो छवि है वो बनाने का श्रेय इनको है, और इसके लिए काशी आभारी है। काशी की पहचान, काशी की कला, काशी का कृतित्व स्थापित हुआ है राम मंदिर में, रामलला के रूप में, भगवान राम के रूप में, तो उसमें इनका योगदान है। इन दोनों को देखते हुए मैंने जब धर्मयुग से मैं काम छोड़ के आया, आज में कार्यालय से घर लौट रहे व्यक्ति पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। काफी हंगामे के बाद थाना लालपुर पांडेपुर में मुकदमा दर्ज हुआ। गोईठाहा थाना लालपुर पांडेपुर निवासी राकेश उपाध्याय के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। बताया जा रहा है कि करीब 10:30 बजे के आसपास अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे, तभी लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत बिलवा बाबा 52 बीघा के पास बुलेट सवार 3 हौसला बुलंद बदमाशों ने गाड़ी को टक्कर मारी। मना करने पर गाली गलौज करते हुए हाथापाई की गई और अवैध असलहा सटाया और तुरंत फोन कर टाटा सफारी से कुछ बदमाश बुलाए। लोगों ने राकेश उपाध्याय के गले से चेन छीन लिया और बदमाशों ने गाड़ी में बैठे प्रशांत तिवारी को भी बहुत बुरी तरीके से पीटा। राकेश उपाध्याय ने किसी तरह बदमाशों से अपनी जान बचाई और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। वहीं काफी हंगामे के बाद लालपुर पांडेपुर थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज किया। क्या घटना घटी है आपके साथ? घटना घटी तो हम अपने ये जो मेरा कार्यालय है वो नवविहार कॉलोनी कचहरी के पास, वहाँ से हम घर आ रहे थे। मेरे घर से 200 मीटर पहले एक टर्निंग है बिलवा बाजार से हमारे घर के लिए जो रास्ता जाता है 52 बीघा के पास से। तो जैसे टर्निंग पे अपने घर की तरफ मुड़े तो पीछे एक बुलेट पे 3 लोग आए और मेरी गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद मुझे लगा कि हमारे घर की तरफ कोई व्यक्ति कहीं मतलब कुछ उसके साथ हुआ ना हो। मेरे गाड़ी में चूँकि लड़ा था तो हम गाड़ी रोक दिए अपने ड्राइवर के साथ कि गाड़ी रोको, थोड़ा देखा जाए। गाड़ी से उतर भी नहीं पाए थे हम। उतरने का के लिए जैसे ही बाहर निकले वो बने बुलेट के पास से 3 लोग आए और मुझे बिना कुछ सोचे समझे मुझे मतलब काफ़ी मारे पीटे। और मेरा एक गले में एक चेन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक निशान भी है। मेरे गले में सोने का चेन था, उसको उन्होंने छीन लिया। और उसके बाद एक मतलब क्या था नहीं पता, मतलब अवैध असलहा रहा होगा या अवैध रहा होगा, कोई इस तरह से हमको सता के मारने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो चला नहीं। ऊपर भगवान विश्रांत की वो था, चुका था कि वो चला नहीं। और जैसे तैसे फिर वहाँ से हम अपने घर के लिए, क्योंकि नज़दीक घर था, हम सोचे घर निकलने। तो उसी समय ये तुरंत कॉल करके एक सफारी वाइट कलर की थी, उसका जो भी नंबर रहा हो वो मेरे पास है भी, वो सफारी से लगभग 7-8 लोग फिर से आए। और मेरा जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, मतलब वो गाड़ी में से निकाल के उसको इतनी मार मारे हैं कि पंडित दीनदयाल मेडमी मतलब पूरा मतलब पटिया तक उसके ऊपर पटक दिए थे। ये स्थिति है। क्या पहचान पाए आप लोग कौन थे क्या? हाँ, उनको नाम से हम लोग ने उनको कर लिया है। जो घायल है उसका नाम क्या है? वो प्रशांत तिवारी नाम है, मेरा ड्राइवर है। आज थाने पर आए हैं तो क्या जो हमको हमारे ऊपर हमला किए हैं, जानलेवा हमला किए हैं, जो चैन वगैरह छीने, ये हैं क्रमशः अजीत यादव जी हैं, सुजीत यादव जी हैं और आशुतोष तिवारी जी हैं और प्रियांशु तिवारी हैं। ये 4 लोग थे। और कुछ जो 4 इनकी मित्र मंडली जो बाद में सफारी से आई है, इनको अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं। तो क्या और उसमें से एक व्यक्ति है जो आशुतोष तिवारी, ये खुद को अपने आप को यूपी पुलिस का सिपाही बताकर ये बोला था कि अभी पुलिस को बुलाएंगे और मारेंगे तुमको साले, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। क्या आप लोग पहले से आप लोग इनको जानते थे? बिल्कुल नहीं जानते थे, कुछ पता ही नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ नहीं पता। तो कौन सा राजनीतिक द्वेष है उनको, द्वेष की वजह से, पॉलिटिकल द्वेष की वजह से, या कोई कल्चर जो भी रहा हो, मतलब क्यों ऐसा किए हैं अभी क्या बताया जाए। वो लोग अभी यहाँ अभी थाने पे कल रात में हमने चौकी इंचार्ज लालपुर को फ़ोन किया तो उन्होंने मदद किया और ला करके यहाँ पे लोगों को बंद किए हुए। अच्छा, तो क्या FIR वगैरह दर्ज हुई? FIR की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये मान के चले कि हम पूरी तरीके से पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। जो कि हम जैसे सामाजिक लोगों के साथ अगर ऐसा है कि हम कल का हमारा ड्राइवर मारा गया, उनको फुटेज दिखा रहे हैं, हम अपना दिखा रहे हैं कि मेरे साथ लूट हुआ है, हमको मारा गया है, अब ये हुआ है। लेकिन अभी सोचिए 10 बजे घटना है और अभी 2 बज गया, अभी तक इनका जांच चल रहा है। अरे जांच क्या चल रहा है, जब आपको वीडियो दिखा रहे हैं ना कि वो मारा गया हुआ है, इससे बड़ा कौन सा प्रमाण हो सकता है? हमको लग रहा है ना, देखिए आपको दिख रहा है ना यहाँ पे चोट है, चेन छीने है मेरा, अब मतलब गोली लग जाए मर जाए तब वो मानेंगे इंस्पेक्टर साहब जो भी पुलिस अधिकारी है। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कपिल चरित्र, सती चरित्र, नरसिंह अवतार इत्यादि प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन हुआ।
ग्राम खलीलपुर जौनपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथाव्यास प्रवीण पांडे महाराज ने कहा कि मनुष्य जीवन में जाने अनजाने प्रतिदिन कई पाप होते हैं। उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। उन्होंने ईश्वर आराधना के साथ अच्छे कर्म करने का आह्वान किया। स्थानीय ग्राम खलीलपुर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जीवन में सत्संग व शास्त्रों में बताए आदर्शों का श्रवण करने का आह्वान करते हुए कहा कि सत्संग में वो शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को अपने जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, संग्रह आदि का त्याग कर विवेक के साथ श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। व्यास पीठाधीश्वर ने बुधवार को भागवत कथा के दौरान कपिल चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, जड़ भरत चरित्र, नरसिंह अवतार आदि प्रसंगों पर प्रवचन करते हुए कहा कि भगवान के नाम मात्र से ही व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है। उन्होंने भागवत कीर्तन करने, ज्ञानी पुरुषों के साथ सत्संग कर ज्ञान प्राप्त करने व अपने जीवन को सार्थक करने का आह्वान किया। भजन मंडली की ओर से प्रस्तुत किए गए भजनों पर श्रोता भाव विभोर होकर झूमते नजर आए। कथा में क्षेत्र से सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने अपनी सहभागिता दी और अंत में भजन व आरती के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। होने लगा तो सारे देवता भी को कष्ट होने लगा सांस लेने में। भगवान ध्रुव जी का सांस रुकते ही सारे देवताओं का सांस रुकने लगा। सारे देवता लोग भागते भागते गए, भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरा सांस अब बहुत रुक रहा है, कष्ट हो रहा है। कहते हैं कि आज मेरा अपना भक्त का सांस अवरुद्ध हो रहा है, इसीलिए आप लोगों का सांस कष्ट दे रहा है। भगवान तत्काल गए। जब भगवान जाते हैं तो भगवान को देखकर ध्रुव जी महाराज देखते रह रहे हैं, देखते रह रहे हैं। भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। और दोनों को देखते देखते भगवान जब मुस्कुराए, भगवान जब मुस्कुराए तो ध्रुव जी मुस्कुराए। ध्रुव जी के मुस्कुराते सारे देवता गण लोग मुस्कुराने लगे। और देवता गण जब मुस्कुराने लगे तो मानो देवता लोग जब मुस्कुराए, भगवान जब मुस्कुराते ही हम सब लोग भी मुस्कुराने लगे। क्योंकि उसके बाद ध्रुव जी महाराज बोलना तो जरूर चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो भगवान अपने शंख को उनसे स्मरण कराए, उनके गाल पर देते ध्रुव जी महाराज बड़ा सुंदर स्तुति किए कि प्रभु मुझे प्राप्त हुए। और जब भगवान प्राप्त हुए तो कहते हैं उस समय कुतान पात्र महाराज जब लेने के लिए जा रहे हैं, हाथी घोड़ा सज कर जा रहा है। ध्रुव जी महाराज को जब लेकर आते हैं तो ध्रुव जी महाराज सबसे पहले माता रुचि के पास गए। कहते हैं जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान मिल जाते तो सारा द्वेष समाप्त हो जाता है। और जब जाते ही माता रुचि दौड़ कर आकर ध्रुव जी महाराज को उठा लेती हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मैया अगर तुम न होती तुम नहीं तो आज भगवान मुझे नहीं मिले होते। एक बार बोलिए शंकर भगवान की। आज कहते हैं कि एक भजन हमारे शिवम जी गाते हैं कन्हैया का। बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। कौन बैठने से काम नहीं चलेगा। गिरधारी तेरे
अपने ही घर में रह के अनजानी हो गई, अपने ही घर में रह के अनजानी हो गई। अब समा बना कर खुद को परवाना बना दिया, जवारी दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे थोड़ा भैया स्लो बजा रहे हैं, थोड़ा और जोर से बजाएंगे, जिससे कि उनका कम से कम पैर तो हिले। बिचारी खड़े पैर हिलाने को स्लो इसमें लोड दे देगा। हमको ऐसा लगता है कि हमारी 2-3 मैया तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा लाड भैरव व मां भैरवी के विवाहोपरांत बाबा लाड भैरव ने अष्टभैरव संग खाई खिचड़ी। ध्वस्त कानून व्यवस्था व अनशनरत ई रिक्शा चालकों का समर्थन करते हुए कांग्रेस जनों ने किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सिख समुदाय पर दिए गए बयान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जमकर विरोध। और टाउन हॉल गांधी भवन में नगर निगम मिनी सदन की बैठक हुई संपन्न। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।